दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को नहीं दी राहत। आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। खबरों की माने तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा संरक्षक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर है। यहां बाइकों की जोरदार टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में मंगलवार को बड़ा दुर्घटना हो गया है, जिसमें 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के संबंध में बताया गया है कि शाम 6 बजे के करीब सेडबिंजा चौक के पास हुई इस घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका की खारिज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। खबरों की माने तो कोर्ट ने भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में निचली अदालत के संज्ञान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। बता दें कि इससे पहले इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बड़ा ऐलान, देंगे 9 लाख मकान। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड सरकार की अभुआ आवास योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को 9 लाख घर 3 महीने बाद उपलब्ध कराए जाने की मंगलवार को बड़ी घोषणा की है। बता दें कि सीएम ने कहा है कि उनकी सरकार ने पेंशन योजना के लिए महिलाओं और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की उन लोगों से आवेदन लेना शुरू कर दिया है जिनकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी है। झारखंड में बीआरपी सीआरपीओ का 50% बढ़ेगा मानदेय। झारखंड में सहायक अध्यापकों की तर्ज पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत प्रखंड साधन सेवियों यानी बीआरपी, साथ ही संकुल साधन सेवियों यानी सीआरपी का भी एक मुश्त 50% मानदेय बढ़ाया जाएगा। साथ ही इनके मानदेय में भी हर वर्ष 4% की वृद्धि होगी। पूर्व मुख्यमंत्री की बढ़ेंगी मुश्किलें, ईडी ने दर्ज कराया एक और मामला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं। हाल ही में ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ अदालत में एक और मामला दर्ज कराया है। 24 फरवरी को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में 23 फरवरी 2024 को आयोजित होगी। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को अपराह्न 4 बजे या विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद झारखंड मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट भवन में होगी। झारखंड के देवघर से बड़ी खबर है। यहां पति पत्नी की बेरहमी से हत्या। झारखंड के देवघर में नगर थाना क्षेत्र के नीचे सिंघवा तालाब के समीप सोमवार की आधी रात के बाद एक दंपति की बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना को अंजाम देने वाला युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम, 23 फरवरी को हो सकती है बारिश। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 20 से 22 फरवरी के दौरान बीच बीच में बादल देखने को मिलेंगे। वहीं 23 फरवरी को हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अभी तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ऐसे में लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है, खासकर जिन्हें एलर्जी, अस्थमा और जिनके रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमजोर है। ऐसे लोगों पर मौसम की मार अधिक देखने को मिल सकता है। बता दें कि तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज होने के कारण से शहर में अब गर्मी का एहसास होने लगा है।
22 मार्च से शुरू होगा आईपीएल का 17वां सीजन। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने मंगलवार 20 फरवरी 2024 को कहा कि बहुप्रतीक्षित इंडियन प्रीमियर लीग 22 मार्च को शुरू होने वाली है। आम चुनावों के बावजूद इसे पूरी तरह से देश में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि चुनाव अप्रैल और मई में होने की संभावना है। यही मुख्य कारण है कि आईपीएल के 17वें संस्करण का कार्यक्रम अब तक जारी नहीं हुआ है। अरुण धूमल ने कहा कि शुरुआत में केवल पहले 15 दिनों के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। शेष मुकाबलों के लिए रोस्टर आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद तय किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले महीने की शुरुआत में होने की संभावना है। अरुण धूमल ने कहा कि हम टूर्नामेंट की शुरुआत 22 मार्च से करने की सोच रहे हैं। झारखंड के किसान कांटा रहित कैक्टस की खेती से करेंगे कमाई। झारखंड में बंजर जमीन पर कांटा रहित कैक्टस की खेती करने का अवसर सरकार किसानों को दे रही है। बता दें कि सरकार का उद्देश्य कांटा रहित कैक्टस की खेती के जरिए किसानों की आय को बढ़ाना है। इस दिशा में झारखंड में तेजी से कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटर शेड कंपोनेंट के तहत संचालित वाटर शेड परियोजनाओं के बिना कांटे वाला कैक्टस की खेती को बढ़ावा देने के लिए यह काम किया जा रहा है। कांटा रहित कैक्टस की खेती के जरिए ग्रामीण किसानों की आय को बढ़ाने ग्रामीण विकास विभाग का उद्देश्य है। किसान अपनी परंपरागत खेती करते हुए अपने बंजर जमीन पर कांटा रहित कैक्टस की खेती कर सकते हैं। एक और जहां उनकी बंजर जमीन उपयोग में आ सकेगी, साथ ही किसानों को इससे लंबे समय पर अच्छी आय प्राप्त करने का एक बेहतर जरिया तैयार हो सकता है। देश में दौड़ेगी 50 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इंडियन रेलवे में हाल ही में 2 अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत की थी। इन ट्रेनों को दरभंगा, अयोध्या, आनंद विहार टर्मिनल और मालदा टाउन सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु के बीच चलाया गया। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि भारत सरकार ने 50 अतिरिक्त अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की अनुमति दे दी है। रेल मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर 50 नई अमृत भारत ट्रेनों को मंजूरी मिलने की जानकारी शेयर की है। बता दें कि यह फैसला पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 30 दिसंबर को शुरू की गई पहली 2 ट्रेनों को मिले सकारात्मक और अच्छे फीडबैक के बाद लिया है। बता दें कि जी हां, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन है जिन्हें पुश पुल डिजाइन के साथ बनाया गया है। इनमें नॉन एयर कंडीशंस कोच हैं। इन ट्रेनों में आगे व पीछे दोनों ओर इंजन दिए गए हैं और इनमें एडवांस्ड कूपलर टेक्नोलॉजी मिलती है। पासपोर्ट रैंकिंग में फिर फिसला भारत। मोदी सरकार के 10 साल में 10 पायदान की गिरावट। पिछले 10 वर्ष के दौरान देश के कई मोर्चों पर मजबूत होने का दावा केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में हर साल गिरावट दर्ज की जा रही है। यहां तक कि पिछले 10 वर्ष में यानी वर्ष 2014 से 24 के बीच दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट लगभग 10 पायदान नीचे खिसक गया। दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची जारी करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने 2024 की लिस्ट जारी की है, जिसमें फ्रांस को पहला स्थान मिला है। वहीं भारतीय पासपोर्ट को 85वां स्थान मिला है, जो पिछले साल में 84वें जी हां पायदान से एक रैंक नीचे है। पिछले साल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 84वें स्थान पर था, लेकिन इस साल यह गिरकर जी हां 85वें स्थान पर आ गया है। भारत की रैंकिंग में गिरावट थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि पिछले साल जहां भारतीय पासपोर्ट धारक 60 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते थे, वहीं इस साल वीजा मुक्त देशों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। इसके बावजूद रैंकिंग में पीछे हो गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग बताती है कि वर्ष 2014 में भारतीय पासपोर्ट दुनिया में 76वें पायदान पर था, लेकिन 10 साल के दौरान इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है।
देश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 105 नए मामले। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 105 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या 875 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। बता दें कि मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे की अवधि में पंजाब में वायरस से मौत का एक नया मामला सामने आया है। पिछले साल 5 दिसंबर तो कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या दोहरे अंकों तक सिमट गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के नए स्वरूप और ठंड के कारण से संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। 5 दिसंबर के बाद एक दिन में संक्रमण से सर्वाधिक 841 मामले 31 दिसंबर को सामने आए थे। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप के कारण अप्रैल-जून 2021 में महामारी की स्थिति बेहद भयावह हो गई थी। 7 मई 2021 को देश में एक दिन में संक्रमण के 4,14,188 नए मामले सामने आए थे और 3,915 लोगों की मौत हुई थी। देश भर में 2020 की शुरुआत से अब तक लगभग 4 वर्ष में कोविड-19 से लगभग 4.5 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए थे तथा इससे 5.3 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है।